पास्ट में टू टेल अबाउट समथिंग कि हमने किया या नहीं किया कोई काम। जैसे शी डिड हर होमवर्क लास्ट नाइट, अगर हम ये बोल रहे हैं शी डिड हर होमवर्क लास्ट नाइट, इसका मतलब उसने अपना काम किया, लास्ट नाइट ही अपना काम कर लिया। दे डिड एन अमेजिंग जॉब ऑन द प्रोजेक्ट, मतलब उन्होंने प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छा काम किया, बहुत अमेजिंग काम किया, तो हम डिड का यूज करते हैं। राइट, ही डिड ऑल द कुकिंग फॉर द फैमिली, उसने पूरी फैमिली के लिए कुकिंग किया। किसने किया? ही। यहाँ पे आप ये नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे मैंने ही लिखा है, शी नहीं लिखा है। कई बार ही भी होते हैं जो कुक करते हैं। वी डिड अ लॉट ऑफ साइट सीइंग ड्यूरिंग आवर वेकेशन, हम ये भी करते हैं जब हम वेकेशन पे गए तो हमने बहुत सारी साइट सीइंग की। साइट सीइंग का मतलब होता है जाके उधर देखना एंड ऑल दो थिंग। आई डिड माई बेस्ट टू हेल्प हिम विथ हिज स्टडीज, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि उसको स्टडीज में हेल्प कर सकूं। ये डिड का यूज जो है ना, पास्ट में हमने क्या किया वो बताने के लिए यूज होता है। और ये वन टाइम क्या किया, ये किस लिए बताने के लिए यूज होता है? वन टाइम एक्टिविटी, फॉर वन टाइम एक्टिविटी, वन टाइम एक्टिविटी। वन टाइम एक्टिविटी के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिड का यूज करते हैं। वी यूज डिड फॉर वन टाइम एक्टिविटी। वन टाइम एक्टिविटी, एक बार हमने क्या किया, एक बार, जस्ट वन टाइम, नॉट मोर देन दैट, और वो भी पास्ट में। इन द पास्ट, इन द पास्ट व्हाट वी डिड, वन टाइम। जैसे शी डिड हर होमवर्क लास्ट नाइट, तो ये लास्ट नाइट की बात है, एक बार क्या किया। शी डिड एन अमेजिंग जॉब ऑन द प्रोजेक्ट, मतलब इस प्रोजेक्ट पे एक बार की बात हो रही है। ही डिड ऑल द कुकिंग फॉर द फैमिली, मतलब ये हमेशा नहीं करता, एक बार की बात कर रहा है, ये इस समय की, जैसे कल के लिए वो किया होगा। राइट, वी डिड अ लॉट ऑफ साइट सीइंग ड्यूरिंग आवर वेकेशन, वेकेशन में जब हम घूमने गए थे कहीं पर तो हमने साइट सीइंग किया बहुत सारा, तो ये एक बार की बात हो रही है। आई डिड माई बेस्ट टू हेल्प हिम विद हिज स्टडीज, मतलब वो जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठा, नब तब की बात नहीं हो रही है, वो जब भी कर रहा था तब हमने उसकी हेल्प की। वन टाइम एक्टिविटी है। इसके लिए नेगेटिव अगर जैसे होगा तो क्या हो जाएगा? आई डिड माई बेस्ट, आई डिड माई बेस्ट, तो ये तो हो गया अफर्मेटिव, दिस इज अफर्मेटिव। राइट, नेगेटिव हो जाएगा आई डिड नॉट डू माई बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। आई डिड नॉट डू माई बेस्ट, आई डिड नॉट डू माई बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। और इंटेरोगेटिव में हो जाएगा डिड आई डू माई बेस्ट, डिड आई डू माई बेस्ट, तो क्या मैंने अपना बेस्ट दिया? डिड आई डू माई बेस्ट, ये हो गया वन टाइम एक्टिविटी के लिए। राइट, ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया अफर्मेटिव। राइट, एंड दिस वन इज नेगेटिव, एंड दिस वन इज इंटेरोगेटिव। इंटेरो, कई लोग इंट्रोगेटिव बोल देते हैं, बट नो, दिस इज नॉट राइट। इंट्रोगेटिव इज नॉट दैट, दिस इज इंटेरो। टी डबल आर ओ होता है तो इंटेरोगेटिव हो जाता है, इंट्रो होता है आई एन टी आर ओ। ओके, सो ये तो हो गया डिड का यूज इन द पास्ट। अभी क्या है ना, हम कुड भी पास्ट में यूज करते हैं। कुड का यूज हम कब करते हैं? राइट, और इसके भीतर क्या डिफरेंस होता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। राइट, जैसे शी कुड स्विम लाइक अ fish when she was younger. They could always find a solution to every problem. They could always find a solution to every problem. He could speak 5 languages fluently. We could hear the birds singing in the morning. I could never figure out puzzle. मतलब देखिए, डिड में क्या होता है ना, डिड में जब हम बोलते हैं तो डिड का मतलब हम बोल रहे होते हैं कि हमने किया या नहीं किया। अगर हमने किया तो एफर्ट लगा और हो गया। राइट, अगर पॉजिटिव है, जैसे मान लीजिए ये अफर्मेटिव है। राइट, अफर्मेटिव में क्या है? आई डिड माई बेस्ट, मतलब मैंने एफर्ट लगाया और अपना जो बेस्ट हो सकता था वो कर लिया। आई डिड नॉट डू माई बेस्ट होता है कि मैंने किया ही नहीं, मैंने अपना एफर्ट दिया ही नहीं, मैं एफर्ट देना चाहता भी नहीं था। That I did not do my best, मतलब I did not want, there was no willingness, either there was no willingness, मतलब कोई चाहत नहीं थी, या फिर शायद पॉसिबिलिटी तो थी लेकिन मैंने किया नहीं। इट वॉज पॉसिबल बट आई डिडंट डू, पॉसिबल बट डिडंट डू, मतलब किया नहीं, हुआ नहीं। डिड आई डू माई बेस्ट, तो वही सेम सेम थिंग है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अभी कुड में क्या होता है? जब हम कुड की बात करते हैं तो कुड की बात करते हैं कि पॉसिबल था, इट वॉज पॉसिबल। कुड जो है ना पॉसिबल की बात करता है, इट वॉज पॉसिबल एंड आई डिड दैट। अगर अफर्मेटिव है तो क्या है? पॉसिबल एंड डन, पॉसिबल एंड डन।
नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट वॉज पॉसिबल बट कुड नॉट बी डन। नेगेटिव में क्या हो जाता है, इट वॉज पॉसिबल, इट वॉज पॉसिबल मतलब करना पॉसिबल था, इट वॉज पॉसिबल बट कुड नॉट बी डन मतलब हो नहीं पाया, बट कुड नॉट बी डन, संभव था लेकिन हो नहीं पाया। जैसे आई वोक अप इन द मॉर्निंग, आई डिड नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम बोलते हैं आई डिड नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग, इसका मतलब क्या है, मैं जानबूझ के नहीं उठा, मैं उठ सकता था, मैं उठना चाहता नहीं था, राइट, या फिर मैं इतना टायर्ड था कि मैं उठा ही नहीं, राइट। एंड आई कुड नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग, इसका मतलब होता है कि मैंने कोशिश भी की उठने की लेकिन उठ नहीं पाया, बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड कि मैं उठ ही नहीं पाया। आई फिनिश्ड, आई प्रिपेयर्ड लंच, आई प्रिपेयर्ड लंच, आई डिड नॉट प्रिपेयर लंच, नेगेटिव की अगर बात नहीं, आई डिड नॉट प्रिपेयर लंच, तो मैंने लंच प्रिपेयर ही नहीं किया, छोड़ो यार कौन प्रिपेयर करे, रोज रोज तो प्रिपेयर करते हैं, आज स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर कर लेंगे। आई डिड नॉट प्रिपेयर लंच, आई डिड नॉट वॉच एनी मूवी, आई डिड नॉट वॉच एनी मूवी, मैंने मूवी नहीं देखी, मतलब कितना मूवी देख देख के बोर हो गए तो मैंने नहीं देखा, राइट। सो अगर इसी को कुड में बोल रहे हैं, राइट, आई कुड नॉट प्रिपेयर लंच मतलब ऐसी शायद तबीयत खराब हो गई या कुछ काम में ऐसे फंस गए कि लंच प्रिपेयर नहीं कर पाए, राइट। आई कुड नॉट प्रिपेयर लंच, राइट, आई कुडंट प्रिपेयर लंच, ये भी होता है, इट वॉज पॉसिबल बट कुड नॉट बी डन, ये हो नहीं पाया, राइट। अगर आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो हो नहीं पाया और किया नहीं का डिफरेंस है, हो नहीं पाया, हो नहीं पाया। ऐसे में हम कुड का यूज करते हैं और डिड का यूज जब करते हैं तो किया ही नहीं, डिड नॉट का मतलब किया नहीं, नहीं किया क्या करोगे, राइट। जाओ स्विगी से ऑर्डर कर लो, खा लो, मैं तो नहीं बना सकती, जो भी करना है करो, ओके। तो ये नहीं किया और हो नहीं पाया का डिफरेंस है, नहीं किया और हो नहीं पाया, कुड नॉट बी डन, राइट, ठीक है। तो कुड के साथ साथ हम ना यूज टू का यूज करते हैं, राइट। लास्ट क्लास में ज्योति मैम ने हमारे ध्यान दिलवाया था यूज टू। अब यूज टू के सेंटेंसेस को समझिएगा। शी यूज्ड टू लिव इन अ स्मॉल विलेज बिफोर मूविंग टू द सिटी, राइट, मतलब वो एक स्मॉल विलेज में रहती थी, सिटी में मूव करने से पहले। दे यूज्ड टू प्ले मतलब खेला करते थे, दे यूज्ड टू लिव रहा करते थे, ऐसी आदत थी या ऐसा हुआ करता था, हुआ करता था, आदत है, हुआ करता था, आदत है, आदत है, ठीक है, आदत थी, है नहीं, आदत थी, आदत थी, आदत थी, ठीक है। जैसे ही यूज दे यूज टू प्ले सॉकर एवरी वीकेंड मतलब वीकेंड में क्या करते थे, वीकेंड में सॉकर खेलने की आदत थी। सॉकर का मतलब जो होता है फुटबॉल ही होता है, राइट। इंडिया में फुटबॉल बोलते हैं, अमेरिका में फुटबॉल को सॉकर बोलते हैं, और फुटबॉल मतलब वो रग्बी को फुटबॉल बोलते हैं, ठीक है। वो जो बॉल लेके खेलते हैं उसको फुटबॉल बोलते हैं। ही यूज टू बी अफ्रेड ऑफ हाइट्स मतलब उसे डर लगा करता था, हाइट से, हाइट का मतलब ऊंचाई से, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है। ही यूज टू बी अफ्रेड मतलब ऐसा हुआ करता था। ही यूज टू विजिट, वी यूज टू विजिट अवर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर, हर समर में हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाया करते थे। बहुत सारे लोग होंगे अभी इस बात से रेजोनेट करेंगे, उनको ये याद आ जाएगा कि बचपन में हम अपने घर जाया करते थे। आई यूज टू हैव अ पेट डॉग नेम मैक्स, मेरे पास एक पेट डॉग हुआ करता था मैक्स। ये कुत्तों से दोस्ती जो होती है ना बड़ी खतरनाक होती है, ये 10-12 साल जीते हैं उसके बाद चले जाते हैं, फिर हम इमोशनल टर्मोइल में रोते रहते हैं। इसीलिए जो कई लोग कुत्ते नहीं पालते, मैं भी इसलिए कुत्ता नहीं पालता। अभी यूज टू का मतलब देखिए, यूज टू मीन्स ये पास्ट की एक हैबिट है, पास्ट की एक हैबिट थी जो बहुत दिनों तक रही, पास्ट की हैबिट, पास्ट की हैबिट, पास्ट की आदत, पास्ट की आदत। जैसे प्रेजेंट में हमारी कोई हैबिट हो तो हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टाइम में हमारी कोई हैबिट है तो हम बोलते हैं, प्रेजेंट टाइम की हैबिट में हम बोलते हैं आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई प्ले फुटबॉल इन द वीकेंड्स, आई गो टू मूवीज एवरी फ्राइडे, आई आई आई
आई प्रिपेयर लंच, राइट। कई बार लोगों की लंच प्रिपेयर करनी हैबिट भी होती है, राइट। ऐसा नहीं कि उनको मजा आता है काम करने में, लेकिन आउट ऑफ हैबिट कर देते हैं वो, राइट। आई गेट एंग्री, राइट। आई यूज टू गेट एंग्री, आई यूज टू गेट एंग्री का मतलब मैं पहले गुस्सा हो जाया करता था, राइट। आई यूज टू टेक अ वॉक ऑफ 25 किलोमीटर्स ऑन वीकेंड्स। आई यूज टू मतलब ऐसा होता था। लेकिन पास्ट की आदत का मतलब ये बहुत पुराना पास्ट नहीं है, ये बहुत पुराना नहीं है। अगर आप टाइमलाइन पर देखें तो क्या है, जैसे ये आज टुडे है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 2-4 साल पहले की बात है, 2 इयर्स 4 इयर्स, तो ये सारी की चीजें ऐसे हुआ करता था। 2 इयर्स 4 इयर्स ऐसे में ये सारी चीजें, लाइक 2 साल 4 साल पहले की बात अगर हो, 2 इयर्स 5 इयर्स अप टू 10 इयर्स भी मान लें, तो ऐसा हुआ करता था। ठीक है, तो ये पास्ट की एक हैबिट है, यूज टू। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर वुड का यूज करेंगे, जब हम पास्ट में बहुत ज्यादा डीप पास्ट में जाते हैं, वुड का यूज करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे शी वुड ऑलवेज हेल्प हर फ्रेंड्स व्हेन दे नीडेड इट, मतलब जब भी उसके दोस्तों को जरूरत होती थी तो वो हेल्प किया करती थी, राइट। शी वुड ऑलवेज हेल्प हर फ्रेंड्स व्हेन दे नीडेड इट, मतलब जब भी दोस्तों को जरूरत होती थी तो यूज वो हेल्प किया करती थी। दे वुड गो कैंपिंग इन द माउंटेन्स एवरी समर, हर समर में वो कैंपिंग करने माउंटेन्स में जाया करते थे, राइट। तो ये पास्ट हो गया, लॉन्ग पास्ट। लॉन्ग पास्ट का मतलब क्या है, अगर आप टाइम लाइन में देखें तो आज ये टुडे है, ठीक है, और आगे आने वाले कल में टुमारो होगा। यहाँ पे अगर आप देखें लॉन्ग पास्ट में, जब वो छोटे थे, आज से 20 साल पहले, 20 ईयर्स अगो, 20 ईयर्स अगो क्या होता था, दे यूज टू गो टू कैंपिंग, दे यूज टू गो कैंपिंग, दे यूज टू गो कैंपिंग, राइट। आज से 20 साल पहले याद कीजिए, 20 साल पहले क्या होता था, दे यूज टू गो कैंपिंग, दे वुड गो कैंपिंग। यूज टू गो कैंपिंग मतलब गलत हो जाएगा, दे वुड गो कैंपिंग इन द माउंटेन्स। ही वुड ब्रिंग फ्लावर्स टू हिज वाइफ एवरी फ्राइडे। जब नई नई शादी होती है तो हस्बैंड लोग यही करते हैं, मैं भी यही करता था, राइट। और सारे के सारे करते हैं, आगे भी आगे करते रहेंगे। पुरानी शादी के बाद कौन पूछता है यार, ठीक है। ही वुड ब्रिंग फ्लावर्स टू हिज वाइफ एवरी फ्राइडे, हर फ्राइडे को फूल लेके आता था अपने वाइफ के लिए। अब नहीं लाता, अभी क्या है, वाइफ पुरानी हो गई, राइट, ठीक है। अभी इतने टेंशन बढ़ गए, काम के, बच्चे, घर का प्रेशर, ये वो, अभी कौन फ्लावर लाना, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, राइट, ठीक है। वी वुड हैव पिकनिक्स इन द पार्क ऑन सनी डेज। हम लोग सनी डेज मतलब कई बार ना इंग्लैंड वगैरह में क्या होता है कि ज्यादातर मौसम जो है ना वो खराब ही रहता है, और अगर कोई सनी डे हो गया, मतलब बारिश हो रही है और उसमें धूप निकल आई, तो लोग पिकनिक मनाने के लिए पार्क में निकल लेते हैं। तो वी वुड हैव पिकनिक्स इन द पार्क ऑन सनी डेज, हम ऐसा किया करते थे, राइट। याद करो जब हम बच्चे थे तो क्या क्या करते थे, वी वुड हैव पिकनिक्स इन द पार्क ऑन सनी डेज, वी वुड प्ले ऑन द रूफ टॉप। ठीक है, भावना मैम कई बार शेयर करती हैं कि जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हर त्योहार में हम गांव जाया करते थे, राइट। तो we would have holidays with our grandparents at their home. आई वुड रीड कॉमिक्स अंडर द ब्लैंकेट विद अ फ्लैशलाइट एट नाइट। आप लोगों में से पता नहीं कितने ने किया है, लेकिन ये काम तो मैंने किया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, राइट। टॉर्च जला के, राइट। और एक ऐड आया करता था जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती जब रोशन होता बजाज। अब बजाज तो नहीं, लेकिन हाँ घर में सबको पता चल जाता था कि कंबल के अंदर लाइट जल रही है, तो पापा कई बार छोड़ भी देते थे, कई बार पकड़ के पीट भी देते थे, राइट। तो पिटाई भी बहुत खाता था मैं। ओके, तो आई वुड रीड कॉमिक्स अंडर द ब्लैंकेट विद अ फ्लैश लाइट एट नाइट। और अब मैं लोगों को बोलता था कि मैं तो पढ़ाई करता हूँ, राइट। और ये सारे लड़के तो करते हैं, मुझे पता है, लड़कियां ये काम कितना करती हैं आई डोंट नो, राइट। आई वुड रीड कॉमिक्स अंडर द ब्लैंकेट विद अ फ्लैश लाइट एट नाइट। तो अभी इस एज में जब हम अपना बचपन याद करते हैं तो हम बहुत लॉन्ग पास्ट में, तो हम इस तरीके से बताते हैं, राइट। तो हमने देखा वुड मतलब लॉन्ग पास्ट में जो भी चीजें हम करते थे हम उसमें वुड का यूज करते हैं, राइट। लॉन्ग पास्ट, लॉन्ग पास्ट, लॉन्ग 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 पास्ट। जैसे मान लीजिए दिस इज टुडे एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 1990, अभी 1990 और 2023, टुडे इज 2023। तो
ये तो लॉन्ग पास्ट हो ही गया ना, या नहीं हुआ? इजंट इट लॉन्ग पास्ट? लॉन्ग पास्ट 1990 में मेरे ख्याल से इस क्लास के अंदर 3-4 लोग तो होंगे 1990s में ये सारी चीजें समझते होंगे, राइट? ईवा मैम, प्लीज टर्न योर माइक ऑफ। प्लीज टर्न योर माइक ऑफ, आपके आज माइक से डिस्टरबेंस आ रही है। ओके, राइट। सो 1990 में क्या किया करते थे? 1990 में ब्लैंकेट के अंदर, ये ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट के अंदर ऐसे सोए हुए हैं और फ्लैश लाइट जला के कॉमिक्स पढ़ा करते थे, राइट? कितने लोग फ्लैश लाइट जला के कॉमिक्स पढ़ा करते थे, ऐसे टॉर्च जला के, राइट? सो यू कैन शेयर दिस विथ अस, राइट? आपके भाई लोग पढ़ते थे या आप भी पढ़ते थे, राइट? तृप्ति मैम, यू कैन शेयर दिस विथ अस, एंड भावना मैम ऑल्सो, जो भी 1990s में थे वो लोग शेयर कर सकते हैं। सीमा मैम भी बता सकती हैं ये सारी चीजें कि 1990 में क्या कहते थे। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वुड, राइट? ठीक है। और अगर मान लीजिए कि अभी की बात है, राइट, तो हम कहेंगे, जैसे मान लीजिए लॉन्ग पास नहीं है, 2-4 साल पहले की बात है, जैसे 2023 है ये, राइट? मान लीजिए 2015, इन 2015, राइट, तो हम करेंगे यूज टू का यूज टू का, लाइक आई यूज टू वॉक फॉर 25 किलोमीटर्स, यूज टू वॉक फॉर 25 किलोमीटर्स। ये मैं अपना शेड्यूल बता रहा हूँ आपको। मैं 25 किलोमीटर्स की वॉक किया करता था ऑन वीकेंड्स, राइट? मैं घर से निकल जाता था और 3 घंटे 4 घंटे का वॉक करता था। मैं जॉग नहीं करता था, मैं रन नहीं करता था, वॉक करता था। एवरी डे मेरा 7 to 8 किलोमीटर्स तो एवरेज था वॉकिंग। बाकी पूरा दिन का अगर देखें तो एवरी डे 15 to 16 किलोमीटर्स की ऑलमोस्ट मेरी वॉक हो जाती थी। मैं जब खड़े होकर पढ़ाता था या बहुत सारी चीजें करता था, तो मेरी टोटल जो है वॉकिंग एवरी डे की 15-16 किलोमीटर्स, और वीकेंड्स में वो 25 to 30 किलोमीटर्स की हुआ करती थी। तो ये आई यूज टू प्ले क्रिकेट, I used to play cricket, I used to go to malls, I used to talk a lot. ये सारे used to का यूज हम recent past की habits के लिए करते हैं। Why do we use this? For recent past, recent past के लिए हम यूज करते हैं used to, okay? Recent past के लिए हम used to यूज करते हैं, and then we use could का मतलब पॉसिबल था। और ये तो यहाँ पर एक चीज देखिए, वन टाइम एक्टिविटी, ये वन टाइम एक्टिविटी की बात कर रहा है कि ये ऐसा हो पाया। आई कुड नॉट वेक अप, मतलब मैं सुबह उठ नहीं पाया। इट वॉज पॉसिबल बट आई कुड नॉट वेक अप, राइट? आई डिड नॉट वेक अप, ये भी वन टाइम ही एक्टिविटी है, राइट? तो अभी डिफरेंस कहाँ पर है? डिड का यूज हम किसके लिए करते हैं? वन टाइम एक्टिविटी के लिए करते हैं। डिड का यूज वन टाइम एक्टिविटी, राइट? ओके। तो एक जगह पे मैं आपको एक जगह स्टोर करके बता देता हूं, जैसे वी यूज वी यूज डिड एंड कुड फॉर वन टाइम एक्टिविटी इन द पास्ट, and we used to and would. We used to and would for past. We used to and would for past and long past, for for past and long past habits which we used to do most of the time, right? It is not about one time activity and many time activity. तो इसके अंदर ये सारा का सारा अभी मैं आपको सेंड करने वाला हूँ, बट डोंट वरी अबाउट दिस कि आपको अगर कुछ छूट गया है तो डोंट वरी, राइट? और ये क्लासेस ऐसे ही होती हैं, थोड़ा सा सीखेंगे, थोड़ा सिखाएंगे, सारी चीजें होंगी, राइट? ये सारी की सारी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोग यूट्यूब पे जाइए, उधर मेरा चैनल का आपको डिटेल्स मिल जाएगा। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा चैनल का, उधर जाके सब्सक्राइब भी कीजिए, और उधर ये सारी चीजें मिलेंगी, और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी उधर आपको। मैं पहले जब क्लास लेना शुरू किया था तो कैसे मेरी पहली
क्लास कैसे हुई थी, अभी रिसेंट पास्ट में कैसे शुरू किया, वो बहुत सारी स्टोरी है उधर, आप लोग फन कर सकते हैं, आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी वो रेफर कर सकते हैं, राइट। चलिए ठीक है, वो जो होता है ना, राइट, सजेस्ट एंड ऑल द थिंग, वो सारी चीजें एक्टिविटी के लिए है, राइट। तो यहाँ पर मैं एंड करूंगा ये एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को अभी फिर कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी तो अभी हम लोग करेंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट, राइट।